राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहें। जैसे कि आपको पता है, मेरे पति फौज में हैं, रविशंकर। और मेरी पोस्ट जो होती है सिर्फ रविशंकर के लिए होती है, किसी के पिता, किसी के भाई है, मतलब कोई अपने ऊपर मत लो। इसीलिए उस बंदे की मैं फ़ोटो लगाती हूँ। और फिर भी शायद हिंदी सुनना नहीं पसंद करते, हिंदी पढ़ना नहीं पसंद करते, मुझे नहीं पता आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही एक मैडम है, इनकी इनके कमेंट ना मैंने कई बार डिलीट कर दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, बोलने से फ़ायदा नहीं है, बट कुछ लोग ना अपनी औकात भूल जाते हैं। तो मैं उनको बता दूँ, राशि चौधरी करके हैं ये, ठीक है। इनकी मम्मी पोस्ट करती हैं, एक्चुअली इनकी मम्मी कमेंट करती हैं, ठीक है। तो इनका है कि बहुत बड़ी फ्रॉड है और आवारा टाइप की लेडीज़ चाहिए। तो सुनिए, मेरे पति का फिजिकल रिलेशन कई लेडीज़ों के साथ है। जिस शहर में बंदा जाता है उस शहर में 2-4 तो पकड़ ही लेता है। अगर उन औरतों में से तुम हो तो सामने आओ, तुम अपना रिश्ता बताओ कि नहीं तुम्हारा रविशंकर से क्या रिश्ता है, हैं? और रही मैं, फ्रॉड हूँ, फौजी की वाइफ हूँ, ठीक है। ये देखना, ये तो समझती होगी ना कि क्या है। ये मेरी फ़ोटो है, ठीक है। ये जानते होगे ना कि क्या है। ये ऐसे कोई एरू गैरू नत्थु खैरू को किसी बंदे के नाम से नहीं इशू कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर हाँ तुम्हारा रविशंकर से कोई रिश्ता है तो तुम वो बताओ आके, ताकि मुझे भी पता चले, ताकि मैं तुमसे खुद खुल के लड़ सकूं। क्योंकि 3-4 लोगों की बीवियों के नाम तो मुझे पता है, और जो हैं उनका छोड़ दीजिए, उनका नाम मैं नहीं ले सकती। पर तुम कौन से नंबर पे आती हो और किस हक से तुम मुझे आवारा बता रही हो? अपने पति पे ध्यान दो बहन, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है क्या मतलब है। तुम्हारा पति अलग है, मेरा पति अलग है, दोनों की शक्ल अलग है, फिर भी तुम रवि के जो है चक्कर में घुसी जा रही हो। अफेयर वगैरह हो रखा है क्या तुम्हारा? ये बताओ तुम मुझे। शर्म, और इनका दूसरा कमेंट है, शर्म नहीं आती है फौजी के ऊपर आरोप लगाते हो। मेरा हस्बैंड है गलत, आरोप के साथ साथ मेरे पास प्रूफ भी हैं। तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? मैंने तुम्हारे पति का नाम लिया है क्या? मैंने रविशंकर बोला, तुम्हारे हस्बैंड का नाम है रविशंकर। है तो बताओ, और क्या रिश्ता है तुम वो बताओ, कि तुम मुझे फ्रॉड बोल रही। मैंने तो जो दिखा दिया, ये डिपेंडेंट कार्ड है और इसमें ये नाम भी देख रहे होंगे, रविशंकर। देख लिया आपने? तो मतलब रविशंकर की मैं बीबी हूँ, लीगल वाइफ हूँ, सामाजिक तौर पे रविशंकर ने मुझसे ब्याह किया है। तो तुम्हें बोलने का हक किसने दे दिया? तुम रविशंकर की माँ हो, रविशंकर की बहन हो, रविशंकर की रखेल हो, या फिर उन औरतों में से हो जिनको रवि पैसे देते हैं? बता करके जाना कि तुम्हारा ये जबान जो 10 हाथ लंबी है वो किस लिए है। क्योंकि मैं तो अपने पति के लिए करती हूँ, मैं अपने उस फौजी पति के लिए करती हूँ जिसने मेरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश की, जिसने मेरी 18 साल की पूरी लाइफ तबाह करके रख दी। और अब भी मुझे बोलने का हक नहीं है, क्यों ना बोलूँ मैं? और जिसको भी, अगर मेरे बोलने से जिस भी इंसान को, बंदे को, उसकी वाइफ को प्रॉब्लम है, मैं कह रही हूँ चलो मेरे साथ थाने में कंप्लेन लिखवा दो चल के मेरी। रविशंकर को जिस दिन सज़ा मिल जाएगी, आई प्रॉमिस, मैं यूट्यूब से सारे वीडियोस डिलीट कर दूंगी। और उसके पहले कोई भी कुछ भी मत बोलना। मैं फिर से अपनी बात दोहरा दे रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ भगवान की कि जिस दिन रविशंकर को सज़ा मिल गई उसके किए की, उसने मेरी जो ज़िंदगी बर्बाद की, मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाया है, ठीक है, मेरी मतलब पूरा लाइफ चौपट करके रख दी। जिस दिन उस बंदे को सज़ा मिल गई उस दिन मैं यूट्यूब से सारे वीडियोस हटा दूंगी खुद ब खुद। पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप चलिए मेरे साथ मेरी लड़ाई में खड़े होइए चल करके। मैं सबूत दूंगी कि मैं सच हूँ, और रविशंकर अगर सच है तो वो करिए। और बहुत से लोग बोलते हो रविशंकर को सोशल मीडिया पे लाऊं, हर पोस्ट में रविशंकर नाम के एक बंदे का कमेंट होता है, भाई मेरा भगौड़ा फौजी पति है, भागा हुआ, ठीक है, घर से पैसा, जेवर, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ। और जो मेरे डॉक्यूमेंट थे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरा सब कुछ लेके भागा है। मेरा पति है, मुझे नहीं पता है। तुम कुछ औरतें हैं, तुमको बहुत पता है
कि नहीं रविशंकर बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं भाई। क्यों पता है? जिस इंसान के साथ मैं 18 साल रिश्ते में रही तो मुझे नहीं पता होगा कि वो कैसा है, और तुमको कैसे पता चल गया? तुम्हारे साथ वो कितना रहा है, बताना ज़रा। और मैं अपने हस्बैंड के लिए बोल रही हूँ, अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हूँ, तुम लोगों को क्या दिक्कत है भाई? बाकियों को, मैंने बाकियों के हस्बैंड को नहीं मेंशन किया कभी भी, फिर क्यों? या फिर आके बथरा थाने में गारंटी ले लो, जितने हो सारे गारंटी ले लो, आके दो मुझे सुरक्षा, मेरे बच्चे को सेफ्टी दो। बेइज्जती हो रही, बेइज्जती हो रही, अगर सबको लग रहा है कि बेइज्जती हो रही है, मेरे बोलने से अगर बेइज्जती हो रही है ना, तो कुछ एक्शन लो उस बंदे के अगेंस्ट। जो सच है वो सामने आए, मेरे ऊपर एक्शन लेना है मेरे ऊपर ले लो, पर वो सच्चाई तो कम से कम सामने आनी चाहिए ना। सिर्फ यहाँ पे मुझे बोलने से कुछ नहीं होता, मैं घर में भी सुनूँ, मैं सोसाइटी में भी सुनूँ, और मैं यूट्यूब पर हूँ तो आप लोगों की भी सुनूँ, क्यों? और फिर बोलते हैं आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। मैम 18 साल, 18.5 साल की मेरी लाइफ पूरी चौपट कर दी उस बंदे ने, एक दिन का सुकून नहीं दिया, और फिर वो छोड़ के दूसरी औरत के पास भाग रखा है। पर मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो इज्जत देनी है ना, तो दे रही हूँ इज्जत। रविशंकर को ले ले इज्जत, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कर सकती। और एक लास्ट बात, मैं थाने गई थी, मैं महिला थाने गई हूँ, मैं बंथरा थाने गई थी पहले, फिर महिला थाने गई हूँ, और सबसे पहले मैंने यूनिट में उसके सीनियर्स को कंप्लेन की थी कि सर ऐसी ऐसी बात है, वो मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहता है, बट उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन नहीं की, मतलब कोई सज़ा नहीं दी गई। उसे क्या समझाया क्या नहीं समझाया मुझे नहीं पता, पर मुझसे ये बोला गया है कि रविशंकर बाहर जाते हैं तो कुछ भी करते हैं, इसमें यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो मैं अपने बच्चे की बलि नहीं चढ़ा दूंगी आप लोगों के खातिर और किसी की इज्जत के लिए, ठीक है? तो मैं हो गई हूँ परेशान, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। जिसको भी ज़्यादा लगता है कि नहीं मैं बेइज्जती कर रही हूँ, तो आके मेरा साथ दो। जिस दिन मुझे इंसाफ मिल जाएगा बात ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद।